मैं हूं नादिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो कर लें और इसको फॉलो भी कर लें। आज जो बात आपसे करने जा रहा हूं, शर्त यह है कि आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके बाद आपको पता लगेगा कि म्यूचुअल गेन क्या होता है। मसलन 1% इम्प्रूवमेंट करने से कैसे इंसान का मुकद्दर बदल जाता है। बरतानिया में एक टीम है स्काई, इट्स नेम बाई स्काई। 1908 में तकरीबन ये बनी और 2003 तक ये टीम नाकाम तरीन टीम थी। 95 साल के कलील अरसे में इसने सिर्फ एक गोल्ड मेडल ही हासिल किया। जब भी टीमें ग्राउंड में दाखिल होती तो जौन सी टीम जीतनी तो होती थी, लेकिन लोगों को कन्फर्म होता था कि हारने वाली टीमों में स्काई का नाम सरफहरिस्त होगा। ये टीम इतनी बदनाम हो चुकी थी, ये इतनी अपनी शनाख्त खो चुकी थी कि साइकिल बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं उन्होंने इनको साइकिल बेचने से साफ साफ इनकार कर दिया था, बल्कि वो इनको साइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी नहीं देते थे। तो ये बेचारे पुरानी साइकिलों और पुराने स्पेयर पार्ट से ही काम चलाते थे। ये टीम बेचारी हार हार के थक गई थी, तो इन्होंने सोचा कि एक आखिरी कोशिश करते हैं और इन्होंने एक आखिरी कोशिश की और इन्होंने कोच हायर किया। और कोच हायर करने के बाद वो कोच जो था वो भी अंग्रेज था, डेविस फ्लोइस उसका नाम था। तो उसने वो बेसिकली मेजरल गेन में एक्सपर्ट था। अब मेजरल गेन से क्या मुराद है कि 1% इम्प्रूवमेंट, तो इसमें एक्सपर्ट था। मसलन अगर आप कंजूस हैं तो आप 1% उसमें कम कर दें। अगर आप नालायक हैं, अगर आप कम ज़र्फ हैं, अब अगर आप वादा खिलाफ हैं, मसलन अगर आप में जो भी खामियां हैं, आप ज़्यादा चेंज नहीं करना। आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी को, पूरे स्ट्रक्चर को, आपने पूरे अपने निज़ाम को चेंज नहीं करना, बल्कि मेजर गेन से मुराद ये है कि आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी का सिर्फ 1% हिस्सा चेंज करना है, जिससे आपका पूरा निज़ाम तब्दील हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट 1% से ही लेना है, उससे ज़्यादा आपने कोशिश भी नहीं करनी और करना भी नहीं है। इसे कहते हैं नेचुरल गेन। तो वो इसमें एक्सपर्ट था, तो उसने इस टीम के हवाले से ऐसा ही किया। उसने उस टीम के जो साइकिलों की सीट्स होती हैं उनको चेंज कर दिया, उनको कंफर्टेबल बना दिया। जो टीम वो शर्टें पहनती थी उन शर्ट्स को चेंज कर दिया, उनके जोगर्स को चेंज कर दिया, उनके चैन में अच्छा ऑयल डलवाने लग पड़ा, उनकी आंखों में अच्छे जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसने वो डलवाने शुरू कर दिए। इसी तरह जहाँ पे शाम को वो टीम सोती थी, उनके जो बेडरूम थे, जो उनके बेड थे, वो बहुत ही आरामदेह कर दिए। उसने उनके लिए मसाज कराना लाजमी करार दे दिया और उसने उनके लिए दिन में 10 मरतबा अपने हाथों को धोना लाजमी करार दे दिया। इस 1% इम्प्रूवमेंट ने उस टीम को दुनिया की बेहतरीन टीम करार दे दिया। इस वक्त वो टीम 60% अवार्ड दुनिया के हासिल कर चुकी है, जीत चुकी है। आप यकीन मानिए कि उस टीम ने 7 आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए। उस टीम ने 9 दफ़ा ओलंपिक्स चैंपियन जीत ली। उस टीम ने 66 गोल्ड मेडल हासिल किए। उस टीम ने 178 चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। और एक फ्रांस में बहुत साइकिल की रेस होती है, बहुत ही मशहूर है, उसने वो भी 5 दफ़ा अपने नाम कर ली। सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करने से उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, बल्कि वो अच्छी टीमों में उनका नाम भी आने लग पड़ा, स्काई का भी। तो मेरे भाइयों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 1% इम्प्रूवमेंट ले आए तो इंशाअल्लाह ताला आप 100 तक भी पहुंच जाएंगे। बड़ी खास बात बताने लगा हूं आपको, जरा गौर से सुनिएगा। चीनी की एक मशहूर कहावत है, चीन वालों की एक मशहूर कहावत है कि अगर 10,000 किलोमीटर भी सफर हो तो उसका स्टार्ट पहले कदम से होता है, वो शुरू पहले कदम से होता है। दुनिया का बहुत बड़ा महल अगर वो भी हमने तमीर करवाना हो तो उसका स्टार्ट भी, उसका शुरू भी एक ईंट से होता है।
अगर आप वो पहला कदम या अगर आप वो पहली ईंट बदल दें तो आपका पूरा सफर और आपकी पूरी इमारत तब्दील हो जाएगी। मसलन अगर आप मशरक में जाना चाहते हैं तो आपको पहला कदम मशरक की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तो आप मशरक में चले जाएंगे। अगर आप शुमाल में जाना चाहते हैं तो आपको पहला कदम शुमाल की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तो आप शुमाल की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह भाइयों, यही वो आइडिया है, यही वो गेम है, वो 1% इम्प्रूवमेंट है जिसको आप अगर अपनाएंगे तो आपका मुकद्दर बदल जाएगा, आपका नुक्ता नज़र बदल जाएगा, आपका मुकद्दर बिल्कुल ऐसे चेंज होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको 100 की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको 50 की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा 1% इम्प्रूवमेंट से। एक और मजे की बात आपको बताने लगा हूं कि एक आदमी वो एक बंदे के पास जाता है कि ये मेरा जो बेटा है ये लायक नहीं है, ये हर क्लास में फेल हो जाता है, तो वो आइडिया बताएं कि ये पढ़ता भी बहुत है, इस पे मेहनत भी बहुत करता हूँ, इस पे मेहनत भी बहुत करवाता हूँ, इसके ट्यूटर्स भी हैं, इसकी एकेडमी भी है, इसकी स्कूल की टाइमिंग भी ठीक है, इसकी खुराक भी ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं करता, सेकंड नहीं करता, थर्ड, बल्कि ये तो फेल हो जाता है। तो उस आदमी ने कहा ठीक है मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो उस टीचर ने उसको चेक किया, उसका इंटरव्यू किया, तो उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा टाइम टेबल क्या है। तो उसका टाइम टेबल का पता लगा कि वो सबसे पहले तो स्कूल जाता है और 8 से 3 बजे तक स्कूल जाता है, और 3 से 4 तक उसकी एकेडमी होती है, और 4 से 6 तक उसका घर जो ट्यूटर आता है वो उसको पढ़ाता है, और शाम खाने के बाद जो उसका वालिद का लेक्चर होता है वो उसको अलग से अटेंड करना पड़ता है कि फलां बच्चा तो लायक है, तुम तो नलायक हो, तुम तो नलायक के नलायक हो, फलां बच्चा तो फर्स्ट आ रहा है, वो तो खूब पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ो, बड़े आदमी बनो, तुमने क्या करना है, तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तुमने दुनिया में कैसे तरक्की करनी है, तो ऐसे इस तरह पढ़ो पढ़ो। बस उसका जो लेक्चर होता है वो भी बच्चे को सुनना पड़ता है। तो वो आदमी सोचता है कि यार ये इस बच्चे को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो उसके वालिद साहब को वो कहता है कि आपने ऐसे करना है कि आपने 2 काम करने हैं। एक इसके एकेडमी छुड़वा दें, इसकी एकेडमी ख़त्म कर दें, और दूसरा इसका जो ट्यूटर सेंटर है वो भी ख़त्म कर दें। बच्चा सिर्फ स्कूल जाए, उसके बाद खेले कूदे, और कम अज़ कम 9 घंटे अपनी नींद पूरी करे, और आपने इसको खामखा अच्छा बनाने की कोशिश भी नहीं करनी। 6 महीने तक आपने इसको कोई भी नसीहत नहीं करनी, और इंशाल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा। उसने ऐसे ही किया, और उसका बच्चा जो है वो क्लास में दूसरी और तीसरी पोजीशन लेने लग पड़ा, और आजकल वो डॉक्टर है। कहने का मकसद ये है कि हम जो मशीनें बना रहे होते हैं, हम मशीनें बना रहे होते हैं, हम कोई इंसान नहीं बना रहे होते। हम ग्रो के अमल को, हम जो ग्रोथिंग होती है बच्चे की उसको रोक रहे होते हैं, प्रेशराइज कर रहे होते हैं। उसके जो टिश्यूज होते हैं दिमागी तौर पे उनको मसल्स कर रहे होते हैं, उनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं होती, बल्कि उनको खुली हवा में, खुली फिजा में, खुले माहौल में उनको अपने आप जी लेने का एक मौका देना चाहिए। दूसरी बात आपको बड़ी अहम बताने लगा हूं कि एक आदमी को सिगरेट की लत पड़ गई थी। वो सिगरेट बड़े पीता था, दिन में 3-4 पैकेट वो सिगरेट के फूंक जाता था, और वो चाहता था कि मैं सिगरेट छोड़ दूं। तो एक आदमी के पास वो गया कि मैंने सिगरेट छोड़ने हैं, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं। तो उस आदमी ने कहा कि आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने ये करना है कि आपने डेली 1 सिगरेट पीना है, और जो सिगरेट आपने पीना है वो भी 1 किलोमीटर के फासले पे लेके आके पीना है, नजदीक की दुकान से वो सिगरेट आपने नहीं लेना। तो यकीन मानिए कि वो बंदे ने 1 साल में सिगरेट पीना छोड़ दिया। तो इंसान की फितरत है, अगर आपको इंसान की फितरत बताता हूं कि जो चीज भी इंसान के बाजू के फासले पे होती है ना, उसका इंसान आदी बन जाता है। मसलन मोबाइल फोन, ये हमारी जेब में होता है, हम इसके आदी बन जाते हैं। हम वर्जिश नहीं करते क्योंकि जिम हमसे दूर होता है। तो जिस बंदे को थोड़ा मूव करना पड़े, हरकत करनी पड़े, थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी पड़े, वो बंदा वो चीजें अपनी जिंदगी में मेहनत कर देता है कि उसको स्ट्रगल ना करनी पड़ जाए। इसी तरह एक आदमी कराची में था, तो वो दफ्तर में लेट जाया करता था। तो वो उसने मशवरा किया एक दोस्त से कि यार मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। तो उसके दोस्त ने उसके जो सारी चीज़ें थी, सुबह के ब्रेकफास्ट था, उसकी नाश्ते का सामान था, उसकी शेविंग का सामान था, उसके टावल वगैरह थे, उसके शूज़ थे, उसने सारा उसके दफ्तर में शिफ्ट करवा दिया। तो अब जब सुबह उठता तो उसको दफ्तर के अलावा कुछ सूझता नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने आप को तैयार करने के लिए, अपनी शेव करने के लिए, नहाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो वो 2-3 माह तक दफ्तर में लगातार इस टाइमिंग से जाता रहा, तो वो आदी बन गया और वो टाइम से दफ्तर जाना शुरू हो गया। तो दोस्तों मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। आप 1% इंप्रूवमेंट लाकर तो देखें, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आप फ्यूचर
माइंड पे सेट, गेन पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। आप 1 पढ़कर तो देखिए, 100 तक आप खुद ब खुद पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 तो स्टार्ट करें, 1% तो इंप्रूवमेंट ले आएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। शुक्रिया।